क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन आज देखेंगे, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का। ठीक है, तो इससे पहले कुछ पॉइंट वाली बात समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि जैसे कि एक त्रिभुज हम बना लेंगे, ठीक है, जो कि इसमें 2 पॉइंट होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाता है तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कोई बाकी नहीं रहेगा। कैसे मालूम करें कि मतलब कि यहाँ पे साइन मतलब होगा कि कॉस होगा, ठीक है, कि टेन होगा। इसमें 3 पॉइंट बस यही निकलता है, जो कि साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए यहाँ थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा रख देते हैं, तो थीटा की जगह पर मतलब कि 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री नहीं पूछाता है। बाय द वे कभी क्वेश्चन में आ गया, नहीं तो यही 3 पॉइंट पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही मतलब कि एक कौन पॉइंट किस में लगेगा, ये वाला पॉइंट जानना जरूरी है, तभी जाके आपको मालूम हो जाएगा कि मतलब कि ऐसे कैसे हम बता सकते हैं कि मतलब कौन सा पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए इसको त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए इसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है, और इसको आधार, ठीक है, और इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से देखिए लंब को क्या से हाइट एंड ऊंचाई और दूरी का बात होगा, तो इसमें लंब को हम ऊंचाई, ठीक है, और ये जो आधार होता है इसको हम दूरी बोलेंगे। ठीक है, और ये कर्ण जो होता है लंबाई का संकेत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए वाला पॉइंट तो त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लेकिन इसी आधार पे आपको समझाएंगे। ठीक है, कि देखिए जहाँ लंबाई देखिए, लंब देखिएगा, लंब मतलब ऊंचाई देखिएगा, उसको लंब समझ लीजिएगा, और जो दूरी है वो आधार, ठीक है, जो आधार होता है वो दूरी होता है। ठीक है, फर्क इतना ही है कि ये आधार होता है जो 8.1 में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर लिंक देख लीजिएगा। ठीक है, और उसको हम आधार को दूरी से संकेत करेंगे, और जो कर्ण होता है इसको हम लंबाई से सूचित करेंगे। ठीक है, तो अब ये बताइए कि देखिए लंब और कर्ण का जहां बात होगा तो ये आपको फार्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, या तो देखिए 2 पॉइंट दिया रहेगा, या तो ए पॉइंट दिया है और ए पॉइंट निकालना होगा, नहीं तो ए पॉइंट दिया है और ए पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इसका अगर डिस्कस करते हैं तो ए वाला पॉइंट दिया रहेगा और ए निकालना होगा, और ए दिया रहेगा तो ए निकालना होगा। ठीक है, या ए दिया है और ए पॉइंट निकालना है, या ए दिया है तो ए पॉइंट निकालना है। बात समझ में आ गया होगा कि अगर कोई देखिए दोनों 3 पॉइंट दिया है तो इसमें से कोई ना कोई एक का मतलब आपको बताना होगा, एक दिया रहेगा और दूसरा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए वाला पॉइंट पे चलते हैं कि कैसे मालूम करें कि मतलब कि साइन कहाँ होगा, कॉस कहाँ होगा, टेन कहाँ होगा। तो अगर मान लीजिए कि देखिए यहाँ ऊंचाई दिया है जो लंब है, आपसे ए वाला पॉइंट मतलब लंबाई निकालना होगा, तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए लंब और कर्ण जो है ये क्या चीज़ में है, लंब और कर्ण साइन में होता है, तो यहाँ साइन लगेगा। अगर ए पॉइंट दिया है और ए पॉइंट निकालना है, अच्छा ए पॉइंट दिया है और ए पॉइंट निकालना है, तो क्या होगा, साइन ए का प्रयोग होगा। दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है तो साइन का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अब देखिए उसके बाद ए वाला पॉइंट दिया है और ए निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आधार होता है और ए कर्ण है, तो आधार और कर्ण का जिक्र किस में होता है, तो कॉस में होता है। ठीक है, तो कॉस में होता है तो आधार बटा कर्ण होता है, तो या तो ए दिया है या नहीं तो ए दिया है, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, एक आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ कॉस का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद ए वाला पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट है कि ए दिया है या चाहे ए दिया है, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और एक निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ भी लंब और आधार क्या चीज़ में होता है, तो टेन में होता है, तो ये दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और एक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कि टेन इसमें लगेगा। अब बात आता है कि ट्रायंगल, ए वाला जो पॉइंट होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे जो कोण दिया रहेगा, मान लीजिए 30 डिग्री दिया है तो यहाँ 30 डिग्री रख देंगे, 45 डिग्री दिया है तो 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, या 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कोई यहाँ पे जो चीज़ दिया रहेगा
वो वाला पॉइंट हम निकाल लेंगे, ठीक है। और एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अवनमन और उन्नयन, ठीक है, तो ये दोनों में यही डिस्कस होता है कि जो अवनमन का मतलब ए वाला पॉइंट, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से जब नीचे की तरफ देखेगा तो अवनमन बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे से यहाँ देखेगा, ठीक है, अगर अवनमन का बात करेगा, देख लीजिए एक पॉइंट समझ लीजिए, अवनमन का बात करेगा तो यहाँ एक ट्रेंगल बनेगा, ठीक है। अवनमन का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास तो यहाँ ट्रेंगल बनेगा, इस पॉइंट से हम निकालेंगे, अगर जो ट्रेंगल दिया है कोण के जगह पे जो दिया है वो वाला यहाँ रखेंगे, ठीक है। और यहीं उन्नयन का बात करेगा तो नीचे ट्रेंगल बनाएंगे और यहाँ रख देंगे उन्नयन, उन्नयन का मतलब कि ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब उसके बाद अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ठीक है। तो देख लीजिए कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक भवन है, उसके ऊपर संचार मीनार लगाया गया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि संचार मीनार की ऊंचाई हमको बताना है कि ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंगल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाएंगे यहाँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जैसे कि एक ऐसे मिला देंगे, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि देखिए इसमें एक और है जो कि यहाँ से देखिए इसको हम भवन मान लेंगे, भवन के ऊपर ही संचार मीनार है, तो ये क्या है, मीनार है, ठीक है। ये पॉइंट मीनार है। तो यहाँ से देखिए 2 ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल कर रहा है कि एक है 45 डिग्री, ठीक है, और दूसरा है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ 45 डिग्री दिया है, तो ए वाला पॉइंट क्या है, तो 45 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद ए 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ऐसे भी आपको समझने वाला बात है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ मान लीजिए आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे कि जो ज़्यादा झुकाव रहता है वो कम ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। जैसे कि 45, तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये 45 डिग्री का है यहाँ से यहाँ, और जो ज़्यादा मतलब कि ट्रायंगल है, मतलब ज़्यादा हाई वाला है, तो ए वाला क्या हो जा ज़्यादा ट्रायंगल बनाएगा, मतलब कि 60 डिग्री के झुकाव पर है, और ए कम है तो ये 45 डिग्री का है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, तो एक कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, माने जो भवन है ना ये 20 मीटर ऊंचा है, ये 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ से मतलब कि ये मीनार की ऊंचाई यहाँ से ए वाला पॉइंट से ए वाला पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका भी कुछ नाम दे देंगे, तो ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कि 45 का निकालेंगे, तो ए वाला पॉइंट हमको मालूम चल जाएगा, ए पॉइंट मालूम चलेगा तो टोटल फिर मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आइए देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि लिख देंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में यहाँ देखिए बी समकोण है, बी समकोण है, जहां कोण क्या है, ए है कोण के स्थान पे, तो यहाँ 45 निकालेंगे, ए बी सी पहले निकालेंगे, तो यहाँ क्या है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री, तो देखिए ए वाला पॉइंट दिया है और ए निकालना है, ये तो लंब है और ये आधार है जो दूरी होता है, तो ये लंब और आधार का बात होगा तो tan का प्रयोग होता है, और तो tan 45 डिग्री बराबर यहाँ BC बटा का हो जाएगा AB, ठीक है। तो tan 45 का मान 1 होता है, BC क्या दिया है 20 मीटर दिया है, और AB क्या है तो मालूम नहीं, ठीक है। तो AB बराबर यहाँ निकल के आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए ऊपर में चला जाएगा, AB बराबर क्या है तो 20 मीटर, ठीक है। तो ए वाला भी 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो अब जब ए 20 मीटर मालूम आ गया तो अब टोटल यहाँ से यहाँ वाला पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि फिर त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, जहां कोण ए बराबर ये दिया है, तो ये तो अब यहां से देखिए ए बी डी निकालेंगे, ए बी डी, ठीक है। तो ए यहां क्या दिया है तो 60 डिग्री का दिया है, तो 60 डिग्री है, तो यहां भी क्या होगा तो लंब आधार का बात होगा तो tan का होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा BD बटा AB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ tan 60 का मान होता है √3, और यहाँ AB मालूम है
ए बी मालूम है 20 मीटर, बी डी हमको मालूम नहीं है टोटल, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा ए बी क्या दिया है तो 20 मीटर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर देख लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ए वाला √3 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 √3 मीटर बराबर बी डी। ठीक है, तो बी डी बराबर यहाँ लिख सकते हैं 20 √3 मीटर। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आया है तो 20 √3 मीटर आया है। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई हमको बताना है, तो यहाँ लिख लेंगे तो है देखिए टोटल बी डी है, बी डी बराबर यहाँ लिख लेंगे कि बी सी प्लस सी डी। तो बी डी हमको मालूम है, बी डी हमको कितना आया है तो 20 √3 मीटर आया है, 20 √3 मीटर। ठीक है, और बी सी हमको क्या आया है मालूम नहीं है, बी सी मालूम है, बी सी का है 20 मीटर और सी डी हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको इधर कर देंगे तो 20 √3 ये वाला पॉइंट रख देंगे और ये प्लस है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 20 बराबर क्या सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ सी डी बराबर लिख सकते हैं, इसमें से देखिए दोनों में 20 है तो 20 कॉमन निकाल लेंगे तो 20 और यहाँ √3 हो जाएगा, √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया जो कि 20 √3 मीटर आया है। ठीक है, 20 √3 मीटर। तो लिख देंगे अब उसके बाद कि इसलिए कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो इसलिए मीनार की ऊंचाई सी डी। ठीक है, तो सी डी बराबर क्या आया है और तो सी डी बराबर आया है 20 √3 - 1। ठीक है, मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।